साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को किसी भी कीमत पर जमानत चाहिए। वो जेल वापस नहीं जाना चाहते, मगर ईडी की हर संभव कोशिश है कि ना तो मलिक को जमानत मिले और ना ही अब वो ज्यादा दिन तक अस्पताल में रहे। ईडी कोर्ट के जरिए मलिक को फिर से ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट करवाने की कोशिश कर ही रही थी कि नवाब मलिक ने ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया जिसके बाद तो हर कोई दंग रह गया। नवाब मलिक सिर्फ अपनी एक किडनी के सहारे कोर्ट पहुँचे और हंगामा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने तो ईडी और जेजे अस्पताल पर उनको मरवाने की कोशिश करने तक के आरोप लगा दिए। तो क्या हुआ कोर्ट में? कैसे मलिक अपनी एक किडनी को हाथ में लेकर पहुंचे कोर्ट और क्यों ईडी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, मगर अभी तक नवाब मलिक को ईडी के शिकंजे से छूट नहीं मिल पाई है। हाँ, इतना जरूर है कि मलिक जेल में कम रहे हैं और अस्पताल में ज्यादा। मई के महीने से तो मलिक लगातार मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है और 5 स्टार होटल नुमा अस्पताल में इलाज के बहाने जेल से दूर है। मगर अब ईडी की कोशिश है कि नवाब मलिक को फिर से जेल में शिफ्ट करवा दिया जाए। ईडी पिछले काफी दिनों से कोर्ट के जरिए मलिक को फिर से जेल में लाना चाहती है, मगर हर बार मलिक अपना हेल्थ कार्ड खेलकर छूट पा जाते हैं और इस बार तो नवाब मलिक ने हद ही पार कर दी। दरअसल एनसीबी नेता नवाब मलिक ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि उनकी लेफ्ट किडनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी एक किडनी के सहारे काट रहे हैं और अगर ऐसे में उन्हें स्वच्छ और साफ वातावरण नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है और जेल में रहकर उन्हें साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, मलिक ने यही दलील कोर्ट में दी और कोर्ट में ये कहा कि उनकी बाएं किडनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसीलिए उन्हें जेल में शिफ्ट न किया जाए बल्कि अस्पताल में ही रहने दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। अब मलिक का ये बयान ईडी के उन आरोपों के जवाब में आया है जिसमें ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने के लिए अदालत के नरम रुख का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और अनावश्यक रूप से अपना इलाज बढ़वा रहे हैं ताकि वो बाहर रह सके और जांच की प्रगति में बाधा डाल सके। दरअसल हाल ही में ईडी ने एक आवेदन के जरिए मलिक की मेडिकल स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की थी, जिसके बाद नवाब मलिक बुरी तरह घबरा गए क्योंकि अगर मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और मलिक के स्वास्थ्य की सही जांच होगी तो मलिक को फिर से जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए नवाब मलिक अब अपनी किडनी खत्म होने की बात कहकर कोर्ट को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नवाब मलिक खुद तो कोर्ट नहीं पहुँचे क्योंकि अगर पहुंचते तो किडनी वाली बात अपने आप ही झूठ साबित हो जाती। इसीलिए मलिक ने अपने वकील तारक सैयद और कुशल मौर्य के जरिए कोर्ट में ये सब बातें कही हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने वकीलों के जरिए ईडी और जेजे अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मलिक ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जेजे अस्पताल में वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि ऑर्थर रोड जेल या जेजे अस्पताल में उन्हें उचित चिकित्सा नहीं मिल पाई। मलिक ने कहा कि गलत मेडिकल सलाह और आरोपी को दी जाने वाली पेन किलर दवाओं की वजह से उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई है। मलिक ने तो सीधे तौर पर कहा कि जेजे अस्पताल में ईडी उन्हें जानबूझकर लेकर गई जहां उनका गलत इलाज किया जा सके जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। मलिक ने आगे कोर्ट में कहा कि वो एक साथ कई बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेष रूप से किडनी से संबंधित और इसके अलावा वो शुगर के पेशेंट भी हैं। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उनकी एक किडनी मुश्किल से काम कर रही है, इसीलिए उन्हें फिलहाल इलाज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जेल जाकर उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब फिलहाल तो मलिक ने अपनी किडनी के बहाने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए मोहरा चल दिया है। अब देखना होगा कि ईडी मलिक के इन आरोपों पर कोर्ट में क्या जवाब देती है और इसके बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आप भी बताइए कि क्या नवाब मलिक अपनी सेहत को लेकर बहाना बना रहे हैं या वाकई में मलिक की एक किडनी खत्म हो चुकी है या फिर जेल जाने से बचने के लिए ये नवाब मलिक की कोई नई तरकीब तो नहीं है। आप भी नवाब मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो दरअसल मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये राहत सलिल देशमुख के कोर्ट में पेश होने के बाद दी। पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज मामलों को सुनने के लिए फरवरी में गठित विशेष अदालत ने ईडी की ओर से आरोप पत्र जमा कराने के बाद सलिल देशमुख को समन जारी किया था। सलिल देशमुख अनिल देशमुख के बड़े बेटे हैं और उनके साथ इस मामले में आरोपी भी बनाए गए हैं। सलिल ने अदालत में पेश होने के बाद अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए जमानत अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सलिल देशमुख को बड़ी ही आसानी से जमानत मिल भी गई। अब इस जमानत अर्जी में दावा किया गया है कि सलिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है। अर्जी के मुताबिक सलिल को ईडी ने कभी इस मामले में गिरफ्तार किया ही नहीं, वो हमेशा जांच में सहयोग करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में सलिल की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि ईडी की तरफ से उन्हें 2 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वो दोनों बार ही पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने कोर्ट में ये भी कहा कि अदालत ने फरवरी में सलिल को समन किया था, लेकिन वो अब 9 महीने बाद पेश हो रहे हैं। ईडी ने कहा कि सलिल देशमुख ना तो जांच एजेंसी का सम्मान करते हैं, ना ही उनके मन में अदालत के प्रति किसी भी तरह का सम्मान है, इसीलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। मगर इसके बाद सलिल देशमुख ने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए एक और दाव खेल दिया और सारा दोष अपने पिता अनिल देशमुख के सिर पर मढ़ दिया। कोर्ट में सलिल की तरफ से कहा गया कि 100 करोड़ की वसूली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे पिता और पूर्व गृह मंत्री की चूक थी और कमीशन के लिए ये सारा खेल हुआ था और ये सब बस यही तक सीमित है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, सलिल देशमुख ने भरी कोर्ट में सबके सामने 100 करोड़ की वसूली के लिए पिता अनिल देशमुख की चूक को करार दिया, यानी कि साफ तौर पर सलिल ने पूर्व गृह मंत्री और अपने पिता को सबसे बड़ा आरोपी बता दिया और खुद को बचाने के लिए, खुद को जांच से अलग करवाने के लिए सलिल देशमुख ने कुछ ही मिनटों में अपने पिता अनिल देशमुख को धोखा देने से भी परहेज नहीं किया। हालांकि कोर्ट रूम में काफी देर तक चली बहस के बाद सलिल देशमुख को कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई, मगर इस जमानत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सलिल ने खुद को ईडी की अरेस्टिंग से बचाने के लिए अपने पिता की बलि दी है, क्योंकि अब ईडी कहीं न कहीं सलिल देशमुख की इस दलील को अनिल देशमुख के खिलाफ केस में इस्तेमाल करेगी, जिससे अनिल देशमुख की परेशानियां बढ़ना तय है। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई की एफआईआर के बाद ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और अनिल देशमुख को गिरफ्तार भी कर लिया। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है। पिछले साल नवम्बर के ही महीने में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं पिछले महीने यानी अक्टूबर में पीएमएलए कोर्ट की तरफ से अनिल देशमुख को जमानत मिल गई थी, मगर सीबीआई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, तो अनिल देशमुख पिछले 1 साल से जेल के अंदर ही बंद हैं। वहीं बेटे सलिल देशमुख ने बड़ी ही चालाकी से खुद को केस से भी अलग कर लिया और गिरफ्तारी से भी बचा लिया, मगर सलिल देशमुख की ये चालाकी अनिल देशमुख की कब्र में आखिरी कील साबित हो सकती है और हो सकता है कि अनिल देशमुख को अपनी बची हुई जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। तो सलिल देशमुख की दलील पर आपका क्या कहना है? क्या राजनीति में वाकई में कोई किसी का सगा नहीं है? एक बेटा भी अपने पिता का सगा नहीं है? खुद को बचाने के लिए क्या वाकई में सलिल देशमुख ने अपने पिता की बलि दी है? आप भी सलिल देशमुख की इस दलील पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।